हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं नमित मल्होत्रा, उन्हीं का होना इस मूवी के लिए कितना डेट्रीमेंटल हो सकता है, विच आई होप कि नहीं हो। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमें प्रमोशन मटेरियल रामायण का देखने को मिला रामा ग्लिम्स के नाम से, उसमें हम समझेंगे कि क्यों उसमें वर्ल्ड क्लास म्यूज़िक डायरेक्टर हांस जिमर के होने के बावजूद भी वो इमोशनल फील नहीं होता है, हमें इमोशनली हम कनेक्ट नहीं फील करते हैं। Secondly, why are we not glued to the screen when Rama Glimpse was playing? It should be like we are hooked to the screen, but we were not, to be honest. And thirdly, we'll see why I think Rama teaser या Rama Glimpse was more a presentational problem instead of a content problem. तो इस टीज़र को समझने से पहले हम ये इस बारे में बात करते हैं कि एक टीज़र किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो टीज़र बेसिकली मूवी की ही तरह एक ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस है। एक अच्छे ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहले मैं आपको चारों कंपोनेंट बताता हूँ, फिर उसके बारे में पहले बात करेंगे जिसके बारे में ऑलरेडी इंटरनेट सारी बातें कर चुका है। फिर हम उस पर जाएंगे जो मेरे हिसाब से शायद ज़्यादा लोगों ने या फिर किसी ने शायद बात नहीं करी है। तो पहला कंपोनेंट आता है सिलेक्शन ऑफ योर विजुअल्स। क्या आप टीज़र में दिखाना चाहते हैं, आपकी मूवी ऑलरेडी शूट हो चुकी है या मोस्टली शूट हो चुकी है, उसमें से किन सीन्स को आप चूज़ कर रहे हैं अपनी टीज़र का पार्ट बनाने के लिए। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन ऑफ विजुअल्स। सेकेंड आता है आपका क्वालिटी ऑफ विजुअल्स। अब ये वो वाला कंपोनेंट है जिसके बारे में मैंने अभी बोला कि मोस्टली लोग बात कर चुके हैं या फिर इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा जो बज़ हुआ है इस टीज़र को लेकर या क्रिटिसिज्म जो मिला है वो इसी चीज़ को मिला है, क्वालिटी ऑफ विजुअल्स। बेसिकली CGI कैरेक्टर्स या फिर जो कुछ लोगों को कलर ग्रेडिंग से भी इशू था, तो वो लोगों को अप टू द मार्क नहीं लगा, जिसमें मेजोरिटी था कि CGI और VFX उनको अच्छा नहीं लगा। तो सेकंड आता है आपका क्वालिटी ऑफ विजुअल्स। थर्ड आता है आपका सीक्वेंसिंग ऑफ योर विजुअल्स, कि टीज़र में आप जिस तरह से चीज़ें शो कर रहे हैं उनका सीक्वेंस क्या है, किस तरह से वो टीज़र की भी एक स्टोरी होती है तो वो किस तरह से आप लेड आउट कर रखी है आपने, वो किस तरह से दिख रही है। चौथा आता है प्लेसमेंट ऑफ योर विजुअल्स विद रिस्पेक्ट टू योर म्यूज़िक या फिर अदर वे अराउंड, बेसिकली प्लेसमेंट ऑफ योर म्यूज़िक विद रिस्पेक्ट टू योर विजुअल्स। अब हम एक एक करके इसमें बात करेंगे कि किन किन चीज़ों में इशू थी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी के बारे में। तो क्वालिटी के बारे में जैसा हमने कहा कि CGI और बेसिकली क्रिएचर्स हैं या उन सब की क्वालिटी जो है, पॉलिशिंग है, वो उतनी अच्छी से नहीं निकल कर आई है। तो जिसकी वजह जो सबसे ज़्यादा ऑब्वियस दिखती है, क्योंकि अब आप 4000 करोड़ के बजट की बात करोगे तो आपसे बिल्कुल भी लो क्वालिटी विजुअल्स को भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। ये आपको पहले से ही ध्यान में रखना चाहिए था, बट स्टिल वो हुआ, तो उसके बारे में सबने ऑलरेडी बात करी है। अब सेकेंड हम आते हैं सिलेक्शन ऑफ विजुअल्स के बारे में, जो कि एक वन ऑफ द प्रॉब्लम्स लगी मुझे रामा ग्लिम्स के बारे में। क्योंकि सीक्वेंसिंग सिलेक्शन से मेरा मतलब है 2 साल से आप ये मूवी बना रहे हो, ठीक है। अब आपको इतनी बड़ी मूवी का ना इतना बड़ा मार्केटिंग कैंपेन होता है, जो आपको पता है, आपने 1.5 साल पहले या 2 साल पहले बता दिया है कि दिवाली 2026 पर मेरी मूवी आने वाली है, और आप इतने बजट की बात कर चुके हो ऑलरेडी, तो उसके बारे में जानते भी सभी होंगे, हाइप अच्छी खासी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप मार्केटिंग हिसाब से करो कि मूवी की, कि 2 साल पहले आपका ये आएगा, फिर 1.5 साल पहले ये आएगा, फिर 1 साल पहले, फिर 6 महीने पहले, फिर 3 महीने, 1 महीने, ऐसे करके करके आपने एक बेसिक एक प्लान तो बनाया होगा। उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको ये भी पता चल गया होगा कि 1.5 साल पहले हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आएंगे, और इंट्रोडक्शन वीडियो ऐसी थी कि जिसके बारे में लोगों को जो बेसिकली लोगों को पसंद आई, ठीक है। अब सेकंड आपका मार्केटिंग मटेरियल ड्रॉप होने वाला है, वो भी आपका पहले से पता होगा कि रामा के बारे में बात करेंगे। अब वो एक अलग बात है कि वो आपने रामनवमी पे क्यों नहीं लॉन्च करा, हनुमान जयंती पे किया, दैट इज़ नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। तो अब आपने लॉन्च किया तो आपको ये पता था ना कि ये इतने महीने पहले मेरे को रामा वाला ग्लिम्स लॉन्च करना है। तो आपके पास इतनी बड़ी टीम है, आप मतलब एक 2 मिनट का सही सा टीज़र नहीं बना पाए जिसमें कि क्वालिटी पॉलिश्ड शॉट्स आप डाल पाएँ। तो आप अपनी टीम को इस तरह से अलाइन करके चलेंगे ना कि ये रामा वाले शॉट्स हमें रामनवमी पे दिखाने हैं, तो आप उनको पॉलिश करके मुझे दे दीजिए, या ये मेरा टीज़र का लुक होने वाला है, ये पर्टिकुलर शॉट्स जो सिलेक्शन मैंने करा है ये मुझे पॉलिश करके दे दो, मुझे टीज़र में डालना है। तो इतनी बड़ी टीम होने के बाद आप, और इतनी बड़े बजट की मूवी होने के बाद, आपसे इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है कि आप शॉट सिलेक्शन आपने सही नहीं करा है। अब शॉट सिलेक्शन में कमी से ज़्यादा ये क्वालिटी ऑफ शॉट्स पे आ गई बात। अगर ये क्वालिटी सही होती तो इनके शॉट सिलेक्शन के बारे में भी शायद किसी ने बात नहीं करी होती, ये क्यों डाला है, वो क्यों डाला है। अगर अच्छा लग रहा होता तो सब माफ़ है। बट अगर आपको ये पता है कि मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है, तो उस ग्लिम्स में आप नेक्स्ट चीज़ पे आओगे, जो कि सिलेक्शन ऑफ शॉट्स। आप उन्हीं शॉट्स को डालोगे जो कि आपके हिसाब से परफेक्ट है विजुअली, जो कि आपने नहीं किया। तो आपकी दूसरी कमी आ गई है इस टीज़र के अंदर। थर्ड आती है सीक्वेंसिंग ऑफ शॉट्स, तो सीक्वेंसिंग ऑफ विजुअल्स। तो सीक्वेंसिंग में क्या है कि इसके 2 कंपोनेंट हैं, विजुअल्स की हम बात कर रहे हैं सीक्वेंसिंग की।
तो एक तो है कि आपका टेक्स्ट जो उस पर आ रहा है, विजुअल में दो ही इन्फॉर्मेशन है, या तो टेक्स्ट आप शो करोगे या फिर आप शॉर्ट्स बेसिकली मूवी के प्ले करोगे उस पर। तो उसमें जो दोनों ही चीज़ों में प्रॉब्लम है। एक तो कि जो टेक्स्ट आपका लिखा आ रहा है उसका जो आप शॉर्ट दिखा रहे हो उससे कोई रिलेशन नहीं है। वो मैं अभी आपको एग्जांपल में बताता हूँ कैसे। तो इसमें आप जो ब्लू कलर के वर्जन देख रहे हैं वो ओरिजिनल वर्जन है जो टीज़र के अंदर थे, और येलो जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं वो रीअरेंज्ड वर्जन है जो मैंने अभी रीअरेंज किए हैं आपको समझाने के लिए। तो जब आप देखते हैं ना कि 8 टाइम्स ऑस्कर विनिंग डीन है ऐसा कुछ लिखा आ रहा है, तो आपके माइंड में क्या एक्सपेक्टेशन आएगी कि नेक्स्ट शॉट कुछ स्टनिंग विजुअल वाला सीन होगा जिसमें नेक्स्ट लेवल VFX या CGI में दिखाया जाएगा। बट यहाँ पर क्या दिखाया गया है, 8 टाइम ऑस्कर विनिंग डीन है, उसके बाद प्रभु श्री राम का शॉट। तो ऑस्कर विनिंग डीन है के बाद अगर आपने विजुअली स्टनिंग कुछ दिखाया होता तो वो ज़्यादा सेंस बनाता, कुछ ऐसे। अब सेकंड आता है इसमें, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल गलत है, लेकिन इसको बेटर किया जा सकता था। पहले आप ये ओरिजिनल वर्जन देखिए, फिर मैं आपको रिक्रिएटेड वर्जन दिखाता हूँ। अब ये अपने आप में रेंडिशन बुरा नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा बेटर कर सकते थे। वो कैसे, वो मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो जब आपने यहाँ टेक्स्ट पे लिखा हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम, तो एक मर्यादा वाली इमेज के साथ उनकी एंट्री अगर होती तो वो ज़्यादा कनेक्ट फील करवाती, जैसे कि ये शॉट। तो सीक्वेंसिंग और विजुअल के पहले एलिमेंट की हमने बात करी कि जो टेक्स्ट आपका कह रहा है वही आपके सीन को कहना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि विजुअल इटसेल्फ का सीक्वेंस कैसा करा जा सकता था। तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कि ओरिजिनल वर्जन में कैसे है, ठीक है। तो ये राम जी का शॉट है राज वेशभूषा में, ये भी मुकुट वाले सीन है। यहाँ पर वनवास वाला सीन लग रहा है, यहाँ पर मुकुट वाला सीन है, यहाँ वनवास वाला सीन है, यहाँ वनवास वाला सीन है, यहाँ मुकुट वाला सीन है, यहाँ मुकुट वाला सीन है, यहाँ वनवास वाला सीन है, यहाँ परशुराम जी हैं आई थिंक है, यहाँ फिर वनवास वाला सीन है। तो आप देख रहे हैं कि ये स्कैटर हो रखे हैं शॉट सारे, कहीं पे वनवास वाले शॉट हैं, कहीं पे मुकुट वाले शॉट हैं। तो उसको हम रीअरेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से एक ऑप्शन क्रिएट किया जा सकता है। तो इसमें पहला आता मुकुट वाला शॉट, ठीक है। नेक्स्ट आता उसमें मुकुट के साथ वो वॉक कर रहे हैं क्राउड के बीच में से, और उसके बाद अभी धनुष उठाने वाला सीन है और अभी तक फेस रिवील नहीं हुआ है, तो वो अभी बिल्डअप चल ही रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद जब बिल्डअप वो ब्रेक होगा उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम लिखा आएगा और फिर होगा उनका फाइनल अनवील। तो वो एक अनवील की तरफ फील होता है प्रॉपर ना, एक बिल्डअप के साथ आ रहा है और उसमें फिर हम प्रभु श्री राम को देख रहे हैं। तो इसमें बीच में आप थोड़ा सा एक्शन शॉट्स डाल सकते थे उसको थोड़ा पेसिंग और वेरिएशन देने के लिए टीज़र को। और फिर हम आ जाते हैं वनवास वाले शॉट्स पे। वो जा रहे हैं दरबार में, तीनों एग्जाइल से निकलने से पहले उन्होंने हाथ जोड़े हैं, अब वो निकलने के लिए तैयार हैं, पूरी अयोध्या आई हुई है उनको छोड़ने के लिए। और अब ये रथ का शॉट निकल रहा है, वो वनवास पहुंच चुके हैं, पिता की अस्थि विसर्जन वो कर रहे हैं, और इसी के जस्ट बाद पीछे से उनके पिता की आवाज़ आती और वो पीछे मुड़कर देखते। तो इस तरह से जब हम सीक्वेंस करते तो अगर आप एक इंटरनेशनल ऑडियंस है जिसको कुछ भी नहीं पता है प्रभु श्री राम के बारे में, वो देखते कि एक राजा है जो एक राजसी ज़िंदगी जी रहा था और प्रॉपर उसको मुकुट में और गोल्डन कपड़ों में दिखाया गया है। वेरिएशन के लिए आप एक्शन शॉट्स डाल देते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट फिर आता है उसमें कि समथिंग हैपन, उस अननोन ऑडियंस के माइंड में क्यूरियोसिटी आती कि व्हाट हैपन, कि इस तरह से उसको जाना पड़ रहा है, एंड हु इज़ दिस पर्सन हु हैज़ कॉल्ड हिम फ्रॉम द बिहाइंड। तो एक प्रॉपर एंटिसिपेशन आपने बिल्ड कर दिया होता अननोन ऑडियंस के माइंड में। और रही बात इंडियंस की, तो इंडियंस को सब कुछ पता है, तो वो बस फील करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों को जो उन्होंने देखी हुई हैं। उस केस में भी ये वाला जो ब्रेकअप है या सीक्वेंसिंग है ये प्रॉपर वर्क करती। तो इसलिए मुझे लगता है कि सीक्वेंसिंग और विजुअल बहुत मैटर करती है इस टाइप की टीज़र्स में। अब आपने जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में वर्जन देखे, एक ओरिजिनल वर्जन और एक जो मैंने रीअरेंज किया BGM के साथ,
तो वो भी एक सीक्वेंसिंग का ही पार्ट है कि आपने बीजीएम के करेक्ट पीक पॉइंट्स पे करेक्ट विजुअल के पीक पॉइंट को मैच किया हुआ है। तो अब जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी डल है कंपेयर टू जो एक्शन चल रहा है उसके, उसी को हम इसी टीज़र के दूसरे सेक्शन के बैकग्राउंड म्यूज़िक के ऊपर जब बैठा कर देखते हैं तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह का आता है। वो आपने देख ही लिया है शुरुआत में। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से वो टीज़र की या तो रिपीट वैल्यू बहुत अच्छी नहीं थी, या जिन्होंने देखा उन्होंने कुछ बहुत अच्छा वो नहीं बोल पाया एक्सेप्ट म्यूज़िक उसके बारे में। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कंटेंट से ज़्यादा प्रॉब्लम उसके प्रेजेंटेशन में थी। इसी कंटेंट के साथ अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छा करते तो वो टीज़र बहुत अच्छा क्लिक कर सकता था। तो यही थे मेरे थॉट्स इस वीडियो से इस रामा ग्लिम्स से रिलेटेड। बाकी आप बताइए आपके हिसाब से ये सब चीज़ें इतनी मैटर करती हैं या जस्ट या कोई और भी फैक्टर है जो इस चीज़ को मेक और ब्रेक करने में हेल्प कर सकता था। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Through the light